ऑस्ट्रेलियन एक्स मेंबर ऑफ एयर फोर्सेस और एनालिस्ट है भाई साहब, डिफेंस एनालिस्ट है ये बंदा। इसने कहा है कि पाकिस्तान के 19 प्लेन डिस्ट्रॉय की गए थे। डिस्ट्रॉय का मतलब ये ना कि हैंगर से बाहर भी नहीं आए थे। वही सॉन्ग मुझे याद आया वो कैलाश कीर साहब की के टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया उड़ ना पाया। ने जंग जीती है, आपके पास 18 से 19 डिवीजन है। फौज ने मुबारक हो उस जंग जीती है जिसकी वजह से आप त्रिशूल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। मैं आपको मुबारकबाद देता हूं, भगवान करे वजह से आप त्रिशूल एक्सरसाइजेस कर रहे हैं। देखिए मैं आपको मुबारकबाद देता हूं और मैं भगवान करे ये भी कहता हूं कि इस तरह की जंग आप ही जीते। इंडिया एक मतलब पाकिस्तान से ये कहना कि 100 गुना ज्यादा बड़ा मुल्क होकर भी पाकिस्तान अल्लाह ये चीज यहाँ पे प्रूफ हो जाती है कि अल्लाह जिसे चाहे इज्जत देता है और जिसे चाहे जिल्लत देता है। मतलब ये जंग जीते पीछे ईमान की ताकत भी रही है। यस मैम बिल्कुल, क्योंकि मतलब टेक्नोलॉजी में तो वो हमसे आगे था, नंबर्स में भी आगे था। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आ रही है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से अमेरिका, जिसने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे F-16 बनाने के लिए, आज वो बेच रहा है F-16 सिर्फ और सिर्फ €1 पर। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो F-16 जो है वो कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ रहा है। आपके वो 13 एयरफील्ड आपको बहुत बहुत मुबारक हो। और अब तो लेटेस्ट ट्रंप ने आपको फिर से डिस्प्रूव कर दिया कि नहीं जनाब, वो ना तो 6 थे ना तो 7 थे, वो तो 8 हवाई जहाज थे। अब तो ट्रंप है और आपके मुंह में दही जमा हुआ है कि आप बोल ही नहीं पा रहे कि हाँ यार ट्रंप सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है। आप ये भी नहीं बोल पा रहे। तो ये कहानी एक साइड पर रखो कि पाकिस्तान कभी सच कहेगा, ये कभी भी सच नहीं कह देगा और ना ही सच कहने का हिम्मत है इन लोगों में। इन लोगों में एक ही चीज का हिम्मत है, वो है झूठ कहना और दहशतगर्दी फैलाना। एक टाइम था पाकिस्तान में, एक ही कैबिनेट में 19 मिनिस्टर्स थे भाई साहब। पाकिस्तानी खुद ही कह रहे थे 19 पीपल और 1 जॉब। 19 पीपल लगे थे और 1 जॉब को फिर भी फुली कंप्लीट नहीं कर सके। एक और बात भी पाकिस्तान में बहुत ज्यादा मशहूर है कि हर एक पॉलिटिशियन आते हैं और 19 प्रोमिसेस करते हैं लेकिन कोई भी पूरा नहीं होता। और क्रिकेट में तो सब जानते हैं कि पाकिस्तान के बॉलर्स 19th ओवर में फैले जाते हैं और 19th ओवर में फिनिश होता है सारा मैच, और ये पाकिस्तानियों की हकीकत है। अब एक और चीज सामने आ गई जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हुआ था, एक और 19 भाई साहब। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन एक्स मेंबर ऑफ एयर फोर्सेस और एनालिस्ट है भाई साहब, डिफेंस एनालिस्ट है ये बंदा। इसने कहा है कि पाकिस्तान के 19 प्लेन डिस्ट्रॉय की गए थे। डिस्ट्रॉय का मतलब ये ना कि हैंगर से बाहर भी नहीं आए थे। वही सॉन्ग मुझे याद आया वो कैलाश कीर साहब की के टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा कि फिर जुड़ ना पाया उड़ ना पाया। ये ना जुड़ पाया ना उड़ पाया, वही वो तसनस हुआ था। 19 प्लेन्स जो कभी उड़े ही नहीं थे, जो हैंगर में ही वहां पर मजबूत तरीके से बांधे हुए थे, और इसी ही चीज का सबूत दिया है भारत ने, सबके सामने रख दिया है। और अमेरिकन सैटेलाइट कंपनीज जो है, जो इंडिपेंडेंट है, उसने भी ये बात प्रूफ की है, पिक्चरें लगा दी है कि पाकिस्तान की ऐसी की तैसी हुई थी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। अब पाकिस्तानी जाकर ट्रंप बाबू के और अमेरिका के पांव में पड़े और अमेरिका के साथ नजदीकी इख्तियार करी और अमेरिका को कह दिया कि हमें बचाओ, बाद में हम आपके लिए जो भी कह दो हम आपके लिए करेंगे, चाटेंगे, आपके लिए कुत्ता बनेंगे, आपके लिए भौंकेंगे, आप जो भी कहना चाहते हो हम करते हैं। वहां पर जाकर अमेरिका के गोदी में पड़े और जैसा हमेशा पाकिस्तानी करते हैं। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तानियों की ऐसी की तैसी की थी, सबके सामने। एयर बेसिस के जो पिक्चर्स हैं, ये 9 ठिकानों को जिस तरह 9 कर दिया था, वो तो सबको पता है। तो ये कनेक्शन जो 19 का हो रहा है अब और भी सामने आ रहा है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ये बात सबूत हो रही है। ये नहीं है कि अब कोई बेकारी आएगा और बेकारी कह देगा कि ये तो प्रोपेगेंडा है। ये प्रोपेगेंडा नहीं है, ये ऑस्ट्रेलियन मीडिया में ये बात चल रही है।
तो पाकिस्तान को जो जलालत नसीब हुई थी 19 वाला, वो क्रिकेट की कहानी है भाई साहब। क्रिकेट में भी यही 19 और 20 और 21 का जीरो चल रहा है और वहां पर भी यही कहानी थी। कोई सबूत इस लोगों के साथ नहीं था। अभी भाई साहब ये जो 6-0 कर रहे हैं, अब ट्रंप बाबू ने 8-0 किया, कभी 6-0 कभी 7-0, 3-0 से ये स्टार्ट हुआ था भाई साहब, फिर 5 हो गया, फिर 6 हो गया। अभी एक बात पर तो लगे रहो भाई साहब, एक बात करो। इसीलिए तो हम कहते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस अपने ही चोरी करते हैं और चोरी में ही लगे हैं। ये एक दूसरे के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। ये सोचते भी नहीं है कि डिफेंस मिनिस्टर ने क्या कहा, ये सोचते भी नहीं है कि इंटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा, एक्सटीरियर मिनिस्टर ने क्या कहा, लेकिन आते हैं अपने ही तरफ से कुछ अनाप शनाप बकते हैं। जैसे कि मुत्तकी साहब ने कह दिया कि इनके एक्सटर्नल मिनिस्टर को पता ही नहीं था कि यहाँ पर क्या टेंशन चल रही है, हमारे मामलात के क्यों इतने खराब हो गए हैं, हमारे बातचीत इस्तांबुल में पहली दफा क्यों नाकाम हो गई, क्यों पाकिस्तानी भाग गए वहां से। तो ये कहानी एक साइड पर रखो कि पाकिस्तान कभी सच कहेगा, ये कभी भी सच नहीं कह देगा और ना ही सच कहने का हिम्मत है इन लोगों में। इन लोगों में एक ही चीज का हिम्मत है, वो है झूठ कहना और दहशतगर्दी फैलाना, और इस खित्ते में, इस रीजन में नाअमनी फैलाना, ये पाकिस्तानियों का मेन जॉब है। अब जो टीटीपी मार रही है, बीएलए मार रही है, टीएलपी भी लग रही है, तालिबान टीटीपी के साथ जुड़े हैं, और इस तरह हर एक जगह। मैं तो हमेशा कहता हूं भाई साहब, ये टीटीपी को दहशतगर्द मत कह दो। इन लोगों के साथ बहुत ज्यादा बड़ा खिलवाड़ हुआ है पाकिस्तान की तरफ से। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इसको बहुत ज्यादा दर्द दिया है, अब वो लोग बदला ले रहे हैं। तो इसको आप कभी भी ये नहीं कह सकते हो कि भाई साहब ये लोग, इन लोगों के साथ इस तरह की चीज हुई है और ये दहशतगर्द है, इनको दहशतगर्द नहीं कह सकते हो। लेकिन दूसरी तरफ ये बड़ी खबर आ रही है जिसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह से अमेरिका, जिसने हंड्रेड्स ऑफ मिलियन डॉलर्स खर्च किए थे F-16 बनाने के लिए, आज वो बेच रहा है F-16 सिर्फ और सिर्फ €1 पर। ये सवाल खड़ा होता है कि आखिर ऐसा क्या हो गया है जो F-16 जो है वो कौड़ियों के दाम पर बेचना पड़ रहा है। और देखिए, नेदरलैंड जो है, जिसके पास 18 F-16 प्लेन है, और उसने रोमानिया को ये प्लेन बेच दिया है €1 के अंदर। अब ऐसी बात है कि F-16 एक कबाड़ जैसा बन चुका है। आज भी इसके नए प्लेन अगर लेने जाओ विदाउट एनी वेपन सिस्टम, कम से कम $100 मिलियन का पर यूनिट है। और अभी फिलीपाइंस ने अमेरिका से F-16 खरीदे भी है, 20 F-16 खरीदे हैं, कुछ $5 बिलियन के लिए। तो पर यूनिट कॉस्ट शायद $250 मिलियन हो गया था। पर आप ये देखिए, यहाँ पे 18 जेट दिए €1 के लिए। अब ये बताया जाता है कि ये सब चीज नेदरलैंड ने एक तरह से डोनेशन किया है रोमानिया को, ताकि रोमानिया यूक्रेनियन पायलट को ट्रेन कर सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर आप हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा दें